हाँ साथियों, आज जो हमारा छोटा भाई है मंजीश कुमार, उसके मुखारबिंद से आप सुन लीजिए प्रेम की फांसी के बारे में। तो जरा गौर करें इस कहानी की तरफ आगे कि इसमें क्या होता है। मंजीश कुमार के मुखारबिंद से। प्रथम सुमेरी जगदीश को और गुरुपद शीस नभाए, बंदो जननी जनक पद कीजियो मोर सहाय। आदरणीय श्रोतागण, प्रेम की फांसी की तरफ, जिसमें आप देखेंगे कि एक प्रेमी प्रेमिका को सगे माँ बाप ने फांसी लगाई। तो देखते हैं कैसेट में कि कैसे प्रेमी को फांसी लगाए, कैसे प्रेमी को फांसी लगाए। ये कहानी हम तुमको सुनाए, सुनाए ये कहानी हम तुमको सुनाए, सुनाए ये कहानी हम तुमको सुनाए, सुनाए ये कहानी हम तुमको सुनाए। कैसे प्रेमी को फांसी लगाए, कैसे प्रेमी को फांसी लगाए। ये कहानी हम तुमको सुनाए, सुनाए ये कहानी हम तुमको सुनाए, सुनाए ये कहानी हम तुमको सुनाए। देखते हैं एक गांव का ये जिक्र है, जिक्र एक गांव का, ध्यान से सुनिएगा भाई। प्रेम में प्रेमी की कैसी मुसीबत आई। किसी गांव में एक लड़का रहा करता था, नाम था विशाल, बड़ा सुंदर लगा करता था। उसी के पास में एक लड़की सोनू रहती थी, गोरा था चेहरा, देखने में सुंदर लगती थी। सोनू की सुंदरता पर सब लोग मरते थे, हंसे जब सोनू तो मुंह से फूल झरते थे, हंसे जब सोनू तो मुंह से फूल झरते थे, सोनू तो मुंह से फूल झरते थे। इधर भक्तों, एक लड़का था जिसका नाम था विशाल, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता था। और उसी के पास में एक लड़की जो देखने में बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम था सोनू। जब दोनों छोटे थे, कोई उम्र नहीं थी ज्यादा, तब एक दूसरे से हित करते थे। धीरे 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 जब वो कुछ सयाने हुए, और जब सयाने हुए तो एक दिन क्या हुआ, वहां पर सोनू जो थी, एक दिन सोनू ने विशाल पास बुलवाया, बिठा के पास में सोनू को ऐसे समझाया। सोनू ने समझाया, हम तुमसे प्यार करते हैं। उधर एकदम से समझा दिया, सोनू ने समझाया, हम तुमसे प्यार करते हैं। करें क्या विशाल, दुनिया से हम डरते हैं, करें क्या विशाल, दुनिया से हम डरते हैं। उधर एक दिन सोनू ने विशाल को अपने पास में बुलाया, और पास बुला करके एक बात कही है, विशाल हम तुमसे बचपन से प्यार करते हैं, इतना हित करते हैं कि अब हम तुम्हें कैसे बताएं कितना हित करते हैं। जब ये कहा सोनू ने, तब विशाल ने समझाया, हम भी तुम पर मरते हैं, कभी नहीं छोड़ेंगे वादा ये हम करते हैं। खा की कसम दोनों प्रेमी घर अपने जाते हैं, सुबह जब होता है तो फिर से मिले जाते हैं, सुबह जब होता है तो फिर से मिले जाते हैं, सुबह जब होता है तो फिर से मिले जाते हैं। उधर सोनू और विशाल, उनका इतना हित हो गया, अब तो जहां भी जाते हैं हर समय एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। अगर एक दूसरे मिलते नहीं हैं तो मिलने की चाह में बहुत तड़पाते हैं, बहुत तड़पाते हैं। उधर चोरी चोरी से
रहा। क्या हुआ है, एक दिन विशाल जो था सोनू के पास में बैठा था। संध्या का समय था राजकुमार। जब संध्या का समय था तब एक दिन विशाल सोनू से मिलके जाता है उधर। एक दिन विशाल सोनू से मिलके जाता है, उसी राह में उसका भाई आता है। भाई ने पूछा इतनी रात तू कहाँ गया, जो भी कुछ हाल था वो उससे कह दिया। विशाल जो था एक दिन सोनू से मिलकर के जा रहा था, देखा है कि रास्ते में भाई आ रहा है। तो भाई ने पूछा तू इतनी रात कहाँ गया, किस जगह पर रहा। डर की वजह से विशाल ने वो सारा हाल कह दिया सोनू का। तब सुन करके बात को भाई को गुस्सा बड़ी आया। एकदम से सुन करके बात को भाई को गुस्सा बड़ी आया। उसने विशाल को बहुत ही धमकाया। सुबह को उठ करके वो उसके घर पर जाता है, पिता के पास में फिर हाल को बताता है। पिता के पास में फिर हाल को बताता है। पिता के पास में फिर हाल को बताता है। उधर विशाल ने जब अपने भाई से ये कह दिया कि हम सोनू से मिलकर के आ रहे हैं, जब उसने ये सुना तुरंत ही सोनू के पिता के पास में पहुंच गया और उसके पास में पहुंच करके जवाब दिया, तुम्हारी लड़की हमारे भाई के साथ में जाती है, ऐसा करो आप अपनी लड़की को रोक लो। तुरंत ही जब ये सुना घर वालों ने, तब सुन करके बात तब सोनू को बुलवाया है। बेटा के पास में सोनू को फिर समझाया है। सोनू की माँ ने उसे घर से ना निकाला है। उस जगह पर सोनू की माँ ने उसे पास में बिठाला है। सोनू की माँ ने उसे घर से ना निकाला है। और इधर विशाल को भाई ने बहुत डांटा है, तू भी मेरे घर का एक बहुत बड़ा कांटा है। तू भी मेरे घर का एक बहुत बड़ा कांटा है। तू भी मेरे घर का एक बहुत बड़ा कांटा है। उधर सोनू ने जब घर में गई है तो अब माता पिता ने ये कहा है कि तुम घर में कहीं निकल करके नहीं जाओगी, क्योंकि हमने तुम्हारी बहुत बड़ी शिकायत सुनी है। उसी जगह पर सोनू को तो बिठा लिया। इधर विशाल का भाई जब घर में आया, और जब विशाल का भाई घर में आया तो विशाल को बहुत डांटा इस तरीके से। 2-4 दिन तक प्रेमी नहीं मिल पाते हैं। 2-4 दिन तक प्रेमी नहीं मिल पाते हैं। मिलने की चाह में दोनों वहाँ तड़पाते हैं। मिलने की चाह में दोनों वहाँ तड़पाते हैं। और रुक रुक के आंसू बहाए, रुक रुक के आंसू बहाए। ये कहानी हम तुमको सुनाए, सुनाए ये कहानी हम तुमको सुनाए, सुनाए ये कहानी हम तुमको सुनाए, सुनाए ये कहानी हम तुमको सुनाए। उधर अब देख क्या हुआ। जब सोनू और विशाल को नहीं मिलने दिया, अब तो दोनों प्रेमी बहुत ही परेशान हैं, सोच रहे हैं क्या करें, कैसे मिले, बहुत परेशान। एक दिन सोनू को जब वक्त मिल गया, तब एक दिन सोनू घर से बाहर आती है। प्रेमी की चाह में धधकाती उसकी छाती है। थोड़ी दूर चल के विशाल उससे मिलता है। सोनू को देख के वो मन में बहुत हर्षाता। सोनू को देख के वो दिल में हर्षाता है। सोनू को देख के वो दिल में हर्षाता है। उधर एक दिन सोनू अपने घर
रास्ते में जा रही थी, विशाल भी उससे मिल जाता है। और जब विशाल ने सोनू को देखा तो बहुत ही खुश हुआ। और दोनों प्रेमी जो थे, दोनों ही चल के फिर बाग में जाते हैं। कनवो अलग हुए फिर से मिल जाते हैं। सोनू तब बोली है तुम बिन ना मैं जी पाऊंगी, खाऊंगी जहर या फांसी में लगाऊंगी। खाऊंगी जहर या फांसी में लगाऊंगी, खाऊंगी जहर या फांसी में लगाऊंगी। उधर देखा है, बाग में जाते हैं दोनों प्रेमी और आपस में बैठ गए एक ही पास में। और जब बैठे तो सोनू ने एक बात कही, देखो हम तुम्हारे बगैर और तुम्हें छोड़ करके किसी जगह पर नहीं जा सकती। हमने तुमसे हित किया है, तुमसे प्रेम किया है और करती रहूंगी। जब ये कहा तब जवाब दिया उसने। सोनू तब बोली है तुम बिन ना मैं जी पाऊंगी, खाऊंगी जहर या फांसी में लगाऊंगी। विशाल छोड़ के तुमको न कहीं जाऊंगी, मैंने तो प्यार किया है तो निभाऊंगी। आई बारात तो ससुराल को न जाऊंगी, बन के दुल्हन मैं कहूँ नहीं जाऊंगी। दुल्हन में कहीं नहीं जाऊंगी, बन के दुल्हन में कहीं नहीं जाऊंगी। उधर सोनू ने जब ये कहा है घर में बारात आए कुछ भी सही, लेकिन हम शादी नहीं रचाएंगे। हम तो हमेशा तुम्हारे ही पीछे और हमेशा तुम्हें ही चाहूंगी। जब ये कहा तो विशाल ने कहा है हम भी तुमसे यही वादा करते हैं कि हम कभी नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन इस प्रेम को नहीं छोड़ेंगे। जब दोनों का ये वादा हुआ और जब वादा हुआ बैठे हुए थे, तब वहां पर गांव के लड़के ने दोनों को जब देखा है, सोनू के पास में विशाल बैठा है। तुरंत ही भाग के गांव में वो आता है, सारे गांव में फिर बात को फैलाता है। सारे गांव में वो बात को फैलाता है, सारे गांव में वो बात को फैलाता है। उधर सोनू और विशाल बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे, किसी की चिंता नहीं थी। तब तक एक गांव का लड़का उस जगह पर पहुंच गया। और जब गांव का लड़का पहुंचा, उसने देखा है कि विशाल तो सोनू के पास में बैठा है, तो एकदम से देखता ही रह गया और तुरंत ही वहां से भागा। पूरे गांव में ये बात फैला दी कि सोनू विशाल से मिलने के लिए जाती है। तब गांव की गलियों में जब ये बात फैली है, सोनू जाती है मिलने अकेली है। तब पूरे गांव में जब ये बात फैली, उसके बाद में गांव के जो लोग थे वो तुरंत ही सोनू के पिता के पास में पहुंचे। पिता के पास में लोगों ने बताया है तुम्हारी लड़की ने नाम को डुबाया है, गांव की रीति को इसने ना निभाया है, अपने ही गांव में प्रेमी को बनाया है, अपने ही गांव में प्रेमी को बनाया है, अपने ही गांव में प्रेमी को बनाया है। उधर सारे गांव में ही घर घर में यही बात फैल गई कि सोनू और विशाल मिलने के लिए जाते हैं। उधर भक्तों जब ये हुआ तो गांव के लोग सोनू के पिता के पास में पहुंच गए और जवाब दिया, गांव की रीति को इसने ना निभाया है, अपने ही गांव में प्रेमी को बनाया है, गांव में प्रेमी को बनाया है, अपने ही गांव में प्रेमी को बनाया है। जब ये कहा कि इसने इस गांव की रीत को नहीं निभाया, ये मिलने के लिए जाती है, ऐसा कभी गांव में नहीं हुआ, इसने तो मर्यादा ही तोड़ दी। उस समय उन्होंने जब ये सुना, तब विशाल के भाई को अपने पास में बुलाया। एक दिन विशाल के भाई को बुलवाया है, बिठा के पास में फिर उसको समझाया है, हमारे कहने से सोनू नहीं रुकती है,
बहुत प्यार करती है। विशाल से बहुत प्यार करती है, वो तो विशाल से बहुत प्यार करती है। सोनू के पिता ने विशाल के भाई को अपने पास में बुलाया और ये जवाब दिया, देखो हमारी बात सुनो, वैसे घर घर में तो हम बदनाम हो ही गए हैं, लेकिन एक बात है, हमारे एक ही लड़की है और तुम्हारा भाई है। ऐसा करो, अब इन्हें हम मार तो नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारी लड़की है, वो तुम्हारा भाई है। अगर ये नहीं मार रहे हैं तो हमारी एक बात सुनो। क्या? तो जवाब दिया, हमारे कहने से सोनू नहीं रुकती है, वो तो विशाल से बहुत प्यार करती है। बात हम कहते हैं तुमसे एक राजी से, बांध दो बंधन में इन दोनों को शादी से। बांध दो बंधन में इन दोनों को शादी से, बांध दो बंधन में इन दोनों को शादी से। उन्होंने जब ये कहा, अगर ये नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं है, एक दूसरे की शादी कर दो। तो विशाल के भाई ने जवाब दिया, तुम कह रहे हो तो कोई बात नहीं, हम शादी तो कर देंगे। जब ये कहा है कि शादी कर देंगे, गांव के लोगों ने जब सुना, गांव वालों को जब पता लग जाता है, गाँव वालों को जब पता लग जाता है, तभी एक गांव का मुखिया वहां पर आता है। तभी एक गाँव का मुखिया वहाँ पर आता है। उस जगह पर आकर के, ओए आकर के वो धमकाए, ये कहानी हम तुमको सुनाए, सुनाए ये कहानी हम तुमको सुनाए, सुनाए ये कहानी हम तुमको सुनाए, सुनाए ये कहानी हम तुमको सुनाए। कैसे प्रेमी को फांसी लगाए, कैसे प्रेमी को फांसी लगाए, ये कहानी हम तुमको सुनाए, सुनाए ये कहानी हम तुमको सुनाए। सुनाए ये कहानी हम तुमको सुनाए, सुनाए ये कहानी हम तुमको सुनाए। उधर जब ये कहा है कि इनकी शादी कर दो, गांव वालों ने ये सुना कि शादी, तुरंत ही गांव का एक मुखिया था सो उनके पास में पहुंच गया और उसने जवाब दिया कि ये तुम क्या कर रहे हो, भला तुम तो एक ही परिवार के हो, एक ही घर के हो, और फिर शादी इनकी और एक ही गांव में कैसे हो सकती है? ये शादी नहीं होगी। जब ये कहा है शादी नहीं होगी, तब सोनू और विशाल को घर से बिल्कुल निकलने नहीं दिया। गांव के लोग फिर आके समझाते हैं, एक ही गांव में विवाह नहीं होते हैं। लोगों की बात को सुन करके दोनों घर आए, सोनू विशाल को फिर दोनों धमकाए। सोनू विशाल को फिर दोनों ही धमकाए, सोनू विशाल को फिर दोनों ही धमकाए। उधर दोनों जब घर में आते हैं, सोनू और विशाल के पास में पहुंच गए, उन्होंने बहुत मार लगाई। ये कहा है कि तुम एक दूसरे के साथ को छोड़ दो, लेकिन वो दोनों प्रेमी नहीं माने। क्या हुआ? जब दोनों प्रेमी नहीं माने, उन्हें मिलने नहीं दिया। बहुत दिन हो गए, अब तो बहुत तड़फा रहे हैं कि सोच रहे हैं अपने दिल में क्या करें। तब एक दिन उनको वक्त मिल गया और जब वक्त मिला, वहां पर सोनू विशाल दोनों नहीं मिल पाते हैं। एक दिन मिल करके फिर राह को बनाते हैं। आज से हम इस घर को छोड़ेंगे, कितने भी दुख पड़े सबको हम झेलेंगे। कितने भी दुख पड़े सबको हम झेलेंगे, कितने भी दुख पड़े सबको हम झेलेंगे। जब ये कहा कि आज से हम इस घर को छोड़ देंगे, इस परिवार को छोड़ देंगे, लेकिन प्रेम को नहीं छोड़ेंगे, तुरंत ही जब ये कहा इस प्यार को नहीं छोड़ेंगे, अपने आपस में सलाह मिलाई। सलाह मिलाने के बाद में सोनू ने एक बात कही है, विशाल देखो
घर वालों को इसका बात का पता नहीं लगना चाहिए। अगर उनको ये पता लग गया तो हमारी जान नहीं बचेगी। कहा कोई बात नहीं। उधर विशाल तो वहां से चला गया और सोनू भी अपने घर पर चली गई। जब सोनू चली गई तब वहां पर दोनों प्रेमी की जब कड़ी बात होती है, उसी रात को सोनू वहां पे सोती है। उसी रात को सोनू वहाँ पे सोती है। उसी रात को सोनू वहाँ पे सोती है। प्रेमी जब वहां से चले गए, सोनू जो थी वो अपने माता के पास में लेटी हुई थी। आधी जब रात हुई है तो क्या हुआ, उसी रात को सोनू वहां से चलती है। सोनू की माँ उससे फिर मिलती है। तभी विशाल घर से चल के आता है। सोनू का बाप तब उसके पीछे जाता है। सोनू का बाप तब उसके पीछे जाता है। उधर सोनू जो थी वो घर से निकल करके चल रही है, आगे को बढ़ती हुई जा रही है। घर वालों को ये पता लग गया कि ये लड़की घर से निकल करके जा रही है। विशाल जो था वो भी अपने घर से जब चला है वहां से, तब रास्ते में सोनू और विशाल मिल जाते हैं। और जब सोनू विशाल मिले, बड़े ही प्रसन्न हैं, बड़े ही खुश हैं। वहां से जब आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि हमारे घर वाले हमारे पीछे ही लगे हुए हैं। तब वहां पर थोड़ी दूर जब आगे चले हैं तब क्या देखा है, विशाल सोनू ने घर वाले जब निहारे हैं, सोचे मन में प्राण बचे ना हमारे हैं। सोचे मन में प्राण बचे ना हमारे हैं। सोचे मन में प्राण बचे ना हमारे हैं। उधर विशाल और सोनू ने जब अपने घर वाले देखे तो सोचने लगे कि अब हमारे प्राण नहीं बच सकते हैं, अब हम क्या करें, कहां जाएं। तब विशाल का भाई था वो भी उनके पीछे चल रहा था। सोनू आगे जा रही है, माता पिता भी उसके पीछे चले जाते थे। दोनों प्रेमी जो थे वो वहां से भागते हुए, तभी वो भाग के एक घर में घुस जाते हैं। वहां भी उनके परिवारी जन आते हैं, पकड़ के दोनों को फिर मार तो लगाते हैं। चीख को सुन करके कुछ और लोग आते हैं। चीख को सुन करके कुछ और लोग आते हैं। चीख को सुन करके कुछ और लोग आते हैं। उधर सोनू और विशाल अपने घर वालों की डर की वजह से एक घर में घुस जाते हैं, छिप करके बैठ गए। रात का समय था, सोचने लगे हैं कि अब तो हमारे प्राण बच ही जाएंगे और दोनों हम यहाँ से निकल करके चले जाएंगे। लेकिन राजकुमार क्या हुआ, वहां पर जब आगे बढ़े तो देखते हैं कि उनके घर वाले उस जगह पर भी आ गए। सोनू और विशाल को पकड़ लिया और जब सोनू विशाल को पकड़ा, आपस में पकड़ने के बाद में उन्हें वहीं पर जब मार लगाई है, दोनों प्रेमी जब चिल्लाते हैं तो उनकी चीख को सुन करके गांव के लोग उनके पास में आ गए। सोनू विशाल को मार तो लगाई है, तभी एक ने बात तो बताई है। तभी एक ने बात तो बताई है। तभी एक ने बात तो बताई है। सोनू और विशाल को जब मार लगाई, गांव के लोग आए, उन्होंने देखा तो सब लोग मारने लगे। एकदम से सोनू ने रो करके जवाब दिया, देखो तुम हम लोगों पर दया करो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो यहाँ से, और आज हम यहाँ से चली जाऊंगी, कभी लौट करके नहीं आऊंगी। जब सोनू रोने लगी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। जब किसी ने बात नहीं सुनी, सोनू अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ी, लेकिन फिर भी उसकी बात ने किसी ने ध्यान नहीं दिया उसकी बात पर। तो एक गांव का लोग उस जगह पर खड़ा था, जवाब दिया, इन्होंने गांव की इज्जत को धूल किया है,
फंदे तब वहां पर बनाते हैं। फांसी के फंदे तब वहां पर बनाते हैं। फांसी के फंदे तब वहां पर बनाते हैं। उस जगह पर सब लोग ये कहने लगे हैं कि इन्होंने गांव की मर्यादा को तोड़ दिया है, अब इनका जीने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें मार देना चाहिए। सोनू भाग करके अपने पिता के पास में पहुंच गई, फिर दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया, पिताजी आप मुझ पर रहम करो। विशाल का भाई उस जगह पर खड़ा था, उसने भी पैर छुए, कहा कि मुझे माफ कर दो, फांसी मत लगाओ, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उसी जगह पर दोनों प्रेमी रोते रहे। तब वहां पर घर के अंदर एक फांसी के फंदे को तैयार करते हैं। सब लोग वहीं पर पहुंच गए। सोनू का बाप जो था पास में आया और जवाब दिया। सोनू के पिता ने पास तब आते हैं, पास में आके फिर उनको समझाते हैं, सात घर छोड़ दे फांसी ना लगाएंगे, बड़ी खुशी से डोली तेरी सजाएंगे। बड़ी खुशी से डोली तेरी सजाएंगे। बड़ी खुशी से डोली तेरी सजाएंगे। सोनू का जो पिता था उसने समझा करके ये जवाब दिया, तू अगर विशाल का साथ छोड़ दे, इससे हित मत कर, तो हम तुझे फांसी नहीं लगाएंगे, तेरी बड़ी धूमधाम के साथ में शादी करेंगे। लेकिन सोनू ने जवाब दिया, पिताजी चाहे तुम मुझे फांसी लगवा दो या और कुछ भी करवा दो, लेकिन हम विशाल को नहीं छोड़ेंगे। उस जगह पर सोनू ने जब ये कह दिया, तब विशाल को पास में बुलाया और जवाब दिया है, विशाल अगर तुमने सोनू का साथ नहीं छोड़ा तो तुम्हें फांसी लगवा दी जाएगी। विशाल कहने लगा, मुझका ऐसे कोई गम नहीं है, हमारे प्राण चले जाएं तो चले जाएं। उस जगह पर तभी विशाल ने बात को दोहराया, साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे जाए ये काया। साथ ना छोड़ेंगे चाहे जाए ये काया। साथ ना छोड़ेंगे चाहे जाए ये काया। विशाल ने ये कहा, चाहे हमारे प्राण चले जाएं लेकिन हम साथ नहीं छोड़ेंगे। तुरंत ही किसी ने उन दोनों प्रेमियों के ऊपर रहम नहीं किया, और जब प्रेमियों के ऊपर रहम नहीं किया, वो घर के अंदर ले गए। घर में पहुंच करके दोनों प्रेमी को वहां विशाल सोनू को घर ले जाते हैं। वहां पर विशाल सोनू को फिर घर में ले जाते हैं, मिलकर के लोग फांसी उन्हें लगाते हैं। मिलकर के लोग फांसी उन्हें लगाते हैं। मिलकर के लोग फांसी उन्हें लगाते हैं। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, दोनों प्रेमी रोते रहे, लेकिन दोनों प्रेमियों को फांसी लगा दी। भक्तों, अगर प्रेम करे तो ऐसा ही करना चाहिए। एक दूसरे के प्रेम में पड़ करके अपनी जान गंवा दी, लेकिन प्रेम को नहीं छोड़ा। उधर दोनों प्रेमी जो हैं खत्म हो गए। मरते दम तक वो साथ निभाते हैं। मरते दम तक वो साथ निभाते हैं। वहां पर दोनों प्रेमियों ने मरते दम तक साथ नहीं छोड़ा है। मरते दम तक साथ नहीं छोड़ा है। प्रेमी की चाह में दुनिया से रिश्ता तोड़ा है। प्रेमी की चाह में दुनिया से रिश्ता तोड़ा है। मरते दम तक वो साथ निभाए, मरते दम तक वो साथ निभाए। ये कहानी हम तुमको सुनाए, सुनाए ये कहानी हम तुमको सुनाए, सुनाए ये कहानी हम तुमको सुनाए। सुनाए ये कहानी हम तुमको सुनाए। सुनाए ये कहानी। कैसे प्रेमी को फांसी लगाए, कैसे प्रेमी को फांसी लगाए। ये कहानी
हाँ दोस्तों, ये हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं कि इस दृष्टांत के द्वारा आप सुनेंगे कि जिसके पास में बुद्धि नहीं होती है वो कभी भी कुछ भी कर नहीं पाते। और वो कैसे नहीं कर पाते तो हम तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम सुन लो मेरे भाई, होए भाई, कोई सुन लो मेरे भाई, हाँ भाई, भाई बात हम रहे तुम्हें समझाई। ये बताने के लिए जा रहे हैं हम कि जिसके पास में बुद्धि नहीं होती वो कभी भी कुछ भी कर नहीं पाते। और कैसे नहीं कर पाते तो सुने। अब किसी गांव में भैया रहते थे 3 प्राणी, और बड़े दुखन में पड़ के वो बिताए रहे जिंदगानी। तीनों ने सलाह मिलाई मिलाई, तीनों ने सलाह मिलाई, हम तुम शहर को चलेंगे भाई। तीन प्राणी रहते थे किसी गांव में और बहुत गरीब थे। और गरीब इसलिए थे क्योंकि उनके पास में बुद्धि नहीं थी। बुद्धि, तीनों ने ये सोचा है अपने दिल में कि अब हम शहर में चलेंगे, शहर में चल करके कुछ कमाएंगे, क्योंकि हमारे पास में तो कुछ रहा ही नहीं। क्या करें, अबे गुरबेश चले अकेला बढ़त भाई जा रहे। रास्ते में जा रहे थे तब संध्या हो गई, शाम। और जब शाम भाई, रास्ते में तीनों चल रहे, एक बनी में पहुंचे जाई। वहां शंकर भोले आए, संग पार्वती है माई। जब संध्या का समय हो गया तो पार्वती और भगवान शंकर निकले। और जब दोनों जने निकले, उनने की जब बता भोले बाबा जे तीनों प्राणी जा रहे, कहाँ जा रहे भला जे, हमें तो बहुत गरीब मालूम पड़ता है। ऐसा करो तो मैंने कुछ वरदान दे दो। तो भगवान शंकर बोले सती जी जे वरदान हमसे मांगे ना पाए। क्यों ना मांग पाए? क्योंकि इनके पास में बुद्धि नहीं है। तो पार्वती बोली चाहे कुछ भी सही, इन्हें तुम वरदान दे दो। कहा कोई बात नहीं। तब वहां पर फिर शिव शंकर ने भैया साधु को भेषु बनाया, और तीनों के पास खड़े हुए, फिर उनसे वचन सुनाया। तब बुढ़िया कै समझाई समझाई, फिर बुढ़िया कै समझाई, मोको तरुण दियो बनाई। अब भोले बाबा जो रहे वे एकदम से कहां पहुंचे, उन तीनों के पास में गुरुवे। और जब उनके पास में पहुंचे तो जवाब दो कि ऐसा करो तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो, क्योंकि तुम हमें बहुत गरीब मालूम पड़ता। तो कौन ने वरदान ना मांगो, तो वो बुढ़िया जो रहे वो पहले तो सामने आई गई। बन की ऐसा करो तुम हमें वरदान दे दो। कहा वरदान मांगे? जवाब दो प्रभु, हमें ऐसा करो जवानी हमारी वापस दे दे। बोली जवानी? हाँ। तो बुढ़िया ने अपने दिल में जब बात सोची, सारी जिंदगी हो गई जो गरीबी में ही ना है, हमने कुछ सुख ना जानो, बिल्कुल ही कुछ ना करे पाओ। और जब हम जवान हो जाए तो फिर डेल ले अंत कहूँ घर बसाए जाए। तब जब सोची तो भोले बाबा ने वो बुढ़िया को तरुण बनाए दो, जवान। अब मैं समझाने के लिए जा रहे हैं कि जिसके पास में बुद्धि नहीं है वो कभी कुछ कर भी नहीं पाते। तो जब वो जवान हो गई, अब वो लड़का के पिता से जब कही तो अब तुम कुछ वरदान मांग ले। अब वे सोचने लगे भला हम क्या मांगे। उनने अपने दिल में जब बात सोची, शायद जब बुढ़िया ने हमें ढीलन के लिए अपनी जवानी मांगी है, तो बोले मेरे हाथ जोड़ बाबा से, फिर
कुतिया दियो बनाई। एकदम से उनने जवाब दो, प्रभु हमें और तो कजना चाहिए। जो तरुण अवस्था में खड़ी है, जा तरुण अवस्था में है, जय कुतिया दियो बनाई, जय कुतिया दियो बनाई, बनाई बनाई। फिर भोले ने अरज सुनाई, ओ। एकदम से उनने जकई हमें और कछना चाहिए, जा जो जवानी में जो खड़ी है, जा तुम कुतिया बनाए दो, सो उनने कुतिया बनाए दो। अब दोने वरदान मांगे ले, अब लड़का से जकई लला तुम कछ मांगे ले। अब वो सोचने लगो भला हम कहा मांगे, अब हमारी अम्मा तो कुतिया बनी गई, कहा करें। तो दोनों हाथ जोड़ के भोले बाबा से बोलो, प्रभु और तो कछना चाहिए। गरम होए वरदान दे रहे, तो बात मेरी सुन लियो, बोलो। गरम होए वरदान दे रहे, तो बात मेरी सुन लियो। जैसी माँ पहले मेरी, तुम वैसोई वाय कर दियो। मंजेश कहे समझाई, समझाई, मंजेश कहे समझाई, तासे अकल से चलियो भाई। वहां पर तीनों ने वरदान मांग लिए, लेकिन उन्हें कुछ भी मिला नहीं। उन तीनों को जब कुछ नहीं मिला, ये तो थी बगैर बुद्धि वाली बात। और अब आगे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि अब चालाकी वाली बात। कैसी चालाकी भाई? तो हम आपको बता रहे हैं, एक औरत ने कैसी चालाकी चली अपने पति के साथ में, कि नारी को और बुरो है जाल, सुनो व्रत चितलाई। नारी को बुरो है जाल, सुनो व्रत चितलाई। नारी को कैसो एक जने रहे बंटी, चले वे कहां से? ससुराल में से। एक जनन ने अच्छी तरह से ससुराल में विदा कराई। गठरी बांध चले मेरे भैया, वे ट्रेन में बैठे आई, किवा में बैठे संभाले, सुनो भ्रात चितलाई। नारी को बुरो है जाल, तुरंत ही वे बाहर से चले और उनने विदा करवाई। ट्रेन में बैठे आए, और जब वे ट्रेन में बैठे तो वह ट्रेन में सीट एक पर बैठे भैया, तब नार ने बात बताई। कुंडल मोको लैया सैया, तब हम घर को जाई। नाय में करूं बेहाल, सुनो भ्रात चितलाई। नारी को अब सीट एक ही पे बैठे रहे। पहले तो बहुत वीआईपी बातें चलती रही, फिर भाग्य बाद में उनने जगह देखो हम घर तब जाए जब तुम पहले हमें कुंडल बनवा दियो, ताजा पहले ना जाए हम। अब बात बढ़ती चली गई। उनने की ऐसा कर देखो, जब तू घर चली जाए तब हम तो कुंडल बनवा दी। भला भैया रास्ता में कहाँ धरो हमारे यहाँ, हम तो कुंडल बनवा दे। बोले ना हम घर है तब वहीं जाए। अब ऐसी बातें चलती रही। अब बात जाए ये ना पे आएगी, औरत ने जगह अगर तुमने हमें कुंडल ना बनवाए तो फिर हम तुम्हें समझ लो फिर जाई में। हाँ अब वे मौजूद है, उनने विचारना निकल समझ ही ना पाई। उनने की तू हमें पिटवाए तो कोई बात ना देगी, तू कैसे पिटवा दिए? तो कहा भाव हुआ ना पे नारी तब वहां पे चिल्लाई, जू कर रहो छेड़ा खानी। और लोगन ने जब सुन पाई तो हुई गई है जो
के करे दे गाल लाल सुनो भ्रात चितलाई नारी को। अब वहां पर वो औरत एकदम से चिल्लाई के जो पता ना को है को जो मानी ना रहो सो जो उन्होंने सुनी सो वीआईपी मार। हाँ। अब बाद में का भाव बाद में मधु रोई के बोले जा मेरी है घरवारी भैया नारी से बचते रहियो न बाद में होवे ख्वारी न धरियो सिर पे जाल सुनो भ्रात चितलाई नारी को बुरो है जाल सुनो भ्रात चितलाई। इस तरीके से वहां पर उसी जगह पर वो औरत ने अपनी चालाकी चली। ये जो दिया है कि उस औरत ने अपनी जब चालाकी चली और उसके बाद में चालाकी चलने के बाद में वो घर पर आ जाती है। हाँ भक्तों इधर देखते हैं